चैप्टर मेरी तरफ से ऑफिशियली पूरा जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो 4 बजे ले लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ कोई नहीं, जो बच्चा नहीं आ पाए वो देख लेना, मैं ऐप पे या यूट्यूब पे से देख लेना आप लोग। चैप्टर मेरी तरफ से ऑफिशियली पूरा जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो 4 बजे ले लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बातें नहीं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट कवर कराया था, सॉरी विदाउट एडजस्टमेंट कवर कराया था। चैप्टर ऑफिशियली पूरा हमारा खत्म हो गया था, कॉन्सेप्चुअली खत्म हुआ था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इसको आगे दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास हमारे क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक हमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्वेश्चंस के थ्रू पता चलेंगी। तो अब सभी बच्चे प्लीज़ कंसंट्रेट करेंगे, और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आपको सब कुछ आ जाएगा। बस आपको मेरी बात को सुनना है ढंग से और समझने की कोशिश करनी है। समझ आई बात या नहीं आई? बोलो। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो सिखाया था, आप लोगों को मैंने बताया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस, बीइंग एन अकाउंटेंट हमें क्या करना होता है। तो ये लास्ट क्लास का रिवाइज करा रहा हूँ, जल्दी से देखेंगे। जब कभी भी आप अकाउंटिंग करते हो, जब कभी भी आप अकाउंटेंट का रोल प्ले करते हो, आपको हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। बीइंग एन अकाउंटेंट आप सबसे पहले क्या काम करते हो बच्चों, बताओ। इसको हम बोलते हैं, जब स्टेप वाइज वर्किंग करना, इसी चीज को हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटेंट ऐसा नहीं है जाते के साथ फाइनल अकाउंट बनाने लग जाएगा। जैसे आपका ऐसा नहीं है कि आप आज आपका स्कूल में एडमिशन हुआ, टेस्ट शुरू हो जाएंगे पहली क्लास से, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अकाउंटेंट सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की। वो आइडेंटिफाई करता है थ्रू वाउचर्स, बिल्स, इन सब के थ्रू आइडेंटिफाई करता है वेदर ट्रांजैक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और नॉट। उसके बाद वो क्या करता है बच्चों, बताओ? रिकॉर्डिंग करता है। क्या करता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने काफी टाइम लगाया। रिकॉर्डिंग जिस बुक में करते हैं उस वाली बुक को हम क्या बोलते हैं? जर्नल। जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। और जर्नल कई तरीके की होती है, जैसे कि आपको नोट्स में दिख भी रहा होगा, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक। ये सब कुछ हम लोगों ने क्या है बच्चों, कवर कर लिया है। बोलो हाँ है ना? रिकॉर्डिंग करने के बाद अकाउंटेंट जो नेक्स्ट काम करता है, अकाउंटेंट क्या करता है? क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग द सेम नेचर आइटम्स एट अ सिंगल। एक जैसे नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक जगह दिखाना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। एंड फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन व्हाट अकाउंटेंट डू, बताइए अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट करता है अकाउंट बनाता है, लेजर बुक बनाता है। कौन सी बुक बनाता है? लेजर। तो हर जगह अलग अलग किताबें बन रही है, उसका अलग अलग पर्पस है। क्लासिफिकेशन में एनालिटिकल काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? एक जैसे नेचर की ट्रांजैक्शन को तो एनालिसिस हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेरी तरफ देखना आपको, ठीक है जी? हाँ सब ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है? समराइजिंग। व्हाट इज समराइजिंग, बताओ? समराइजिंग का मतलब समरी शीट तैयार करना। अब अकाउंटेंट समरी शीट्स के लिए क्या क्या बनाएगा, फटाफट बताओ? ट्रायल बैलेंस बनाएगा, और क्या बनाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, P&L और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस क्या होती है? ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस एक समरी शीट होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो लेजर के बैलेंसेस का रिकॉर्ड क्या करती है? शो करती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने बनाना सीखा, देखा, आप सब बच्चों को समझ भी आया। बट ट्रायल बैलेंस जो हमारा, देखो मैंने लिखवा भी रखा, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर। इट इज प्रिपेयर्ड टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। टेलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट मीन देयर इज नो एरर। अगर ट्रायल बैलेंस आपका टैली भी हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एरर नहीं है। बात समझ आई या नहीं आई बच्चों, बताओ? मतलब ट्रायल बैलेंस आपका वैसे भी टैली हो सकता है, गलती होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो सकता है? टैली हो सकता है। जैसे आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में देखा, राम की जगह आपने रमेश को डेबिट कर दिया, राम को कम डेबिट करा, रमेश को उतना ही ज्यादा डेबिट कर दिया, तो भी क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। बात समझ आई है नहीं है? मशीनरी की जगह परचेज को डेबिट कर दिया। तो ये अब मैं ट्रायल बैलेंस में डीपली नहीं ले जाऊंगा। किसी बच्चे को ट्रायल बैलेंस की अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए, बिल्कुल मैंने बहुत अच्छे से ट्रायल बैलेंस करा रखा है। इवन 3 मेथड करा रखे हैं ट्रायल बैलेंस को, जो सीए फाउंडेशन में है। 11th में तो एक ही मेथड है, बैलेंस मेथड। तो वो तीनों मेथड अगर आपको करने होंगे तो आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है जी? इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना। इसके बाद इट इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। यस, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट।
तो अब आप ये समझिए कि आपका ट्रायल बैलेंस तक आप सीख चुके हो, ट्रायल बैलेंस तक बनाना आप लोगों ने सीख लिया है। अब आपको ये सीखना है कि फाइनल अकाउंट कैसे बनता है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रायल बैलेंस दोबारा से बनवाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बड़े लॉजिकली एक एक चीजें हम लोगों ने लिखी हैं। अभी अच्छी बात यह कि सारा सब कुछ हमारे पास रेडी है, तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा ऐसा नहीं, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको क्वेश्चन जरूर ट्राई करने चाहिए थे, आपको अपने हिस्से की मेहनत हमेशा करनी चाहिए। अगर आप अपने हिस्से की मेहनत नहीं करोगे तो आपको कभी भी डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा। पास वास तो हो ही जाओगे सारे बच्चे, उसकी तो कभी टेंशन है ही नहीं। आप देखो सभी बच्चे, अगर हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या आता है, तो ट्रायल बैलेंस से आप समझेंगे, यहाँ से आपकी फाउंडेशंस काफी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है जी। सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। और इस अकाउंटिंग प्रोसेस को तो आपको अपने दिमाग में सेट रखना है जिंदगी भर के लिए। जब तक आपके साथ कॉमर्स रहेगी तो आपको अकाउंटिंग प्रोसेस को अपने साथ रखना है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, दूसरा रिकॉर्डिंग, तीसरा क्लासिफिकेशन, चौथा समराइजिंग। वैसे इसके बाद भी काम होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है, और एक कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स होता है। वो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हम 12th क्लास में करते हैं, उसमें डीपली स्टडीज करते हैं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, और लास्ट में हम कम्युनिकेटिंग टू यूजर, जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, हम उसको क्या करते हैं, अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी हम ट्रायल बैलेंस को देख लेते हैं जल्दी से। तो ट्रायल बैलेंस में बेसिकली सारे लेजर अकाउंट्स आ जाते हैं, चाहे उनका डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो। अगर कोई लेजर अकाउंट है जिसका बैलेंस ही खत्म हो गया, जैसे रमेश है, रमेश का डेबिट और क्रेडिट दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस एक तरीके से समरी शीट है। ट्रायल बैलेंस एक तरीके से क्या है मेरे दोस्तों, समरी शीट है। समरी शीट किस चीज की है कि सर किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही है? या फिर आप कह सकते हो कि मशीनरी कितने की है, फर्नीचर कितने के हैं, परचेजेस कितने का है, सारे जितने भी अकाउंट्स हमारे पूरे पिक्चर में आए हैं, जितने भी क्या बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, उनसे जो जर्नल बनी है, जर्नल से क्या बना है, लेजर, और लेजर के बैलेंस शीट तो कहां पहुंच रहे हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ये बस मैंने आपको अरेंज करके दिखाया है, ऐसा अरेंज आपको नहीं मिलेगा, आपको स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेगा। कोई आइटम ऊपर मिलेगा, कोई आइटम नीचे, कभी एसेट मिल जाएगा, कभी कैपिटल, कभी लायबिलिटीज, कभी एक्सपेंस, कभी लॉस। ये हमने कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए आपके लिए बताया। और आप सभी बच्चों को पता है एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। अगर आपको ये सब नहीं पता है फिर तो बच्चों आपको अकाउंट समझने में काफी दिक्कत होने वाली है। आपको ध्यान रखना है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो जितनी भी एसेट्स है सर, एसेट्स के एग्जांपल, एसेट्स का मीनिंग कोई भी ऐसी चीज जिसपे हमारा अधिकार है, जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है, जो हमें बेनिफिट दे और जिसकी मनी है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, software, patents, recipes, goodwill, these are the example of assets. Assets can be tangible, assets can be intangible. तो ये सब बच्चों एसेट बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अब हम पैकिंग करेंगे बच्चों। फाइनल अकाउंट फाइनल मैच की तरह होता है। जैसे फाइनल मैच में क्या होता है, वर्ल्ड कप खत्म जी, अभी बताओ वर्ल्ड कप कौन जीता है, इंग्लैंड जीत गई, बोलो हाँ या ना। तो पहले कितनी सारी टीम आई थी बच्चों बताओ, लेकिन जैसे फाइनल मैच हुआ तो फाइनल में क्या हुआ, चलो भाई इंग्लैंड क्या हो गया, अपना वर्ल्ड कप जीत। तो फिर क्लोजिंग हो गई। ऐसी बच्चों आपकी क्लोजिंग होगी 11th क्लास की। अब 11th क्लास आपकी क्लोजिंग चल रही है। कैसे चल रही है क्लोजिंग? अभी मार्च में आपके एग्जाम हो जाएंगे, पूरे साल आपने पढ़ा, क्लासेस ली, समझे, जो टेस्ट वेस्ट दिए, जो भी कुछ है, पेपर देके रिजल्ट आएगा, बात खत्म। तो अब हम ट्रायल बैलेंस को हम क्लोज करने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस को बस इस चैप्टर में यही ध्यान रखना है। फाइनल अकाउंट का मतलब ही क्या है, फाइनल अकाउंट का मतलब है अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप। सीधी सी बात है, हमें रिजल्ट निकालना है। अभी तक किसी भी चैप्टर ने आपको रिजल्ट शो नहीं करा। अब ये चैप्टर आपको पता लगा है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस हुआ। तो हम ट्रायल बैलेंस को पैक करेंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसको क्लोज करने के लिए हम 3 चीजें बनाएंगे। इधर देख लीजिए सारे बच्चे, और वो 3 चीजें कौन कौन से बनाएंगे हम लोग ट्रायल बैलेंस को क्लोज करने के लिए। फाइनल अकाउंट में 3 चीजें इंक्लूड होंगी। क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब कैसे क्लोज करेंगे ये तो अभी हम देखेंगे। समझ आ गया? तो आपको पता होना चाहिए एसेट्स क्या है। लायबिलिटीज की बात करते हैं तो लायबिलिटीज सभी बच्चों को पता है। लायबिलिटीज का मतलब लोन, यानी कि दैट अमाउंट विच वी हैव टू पे। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, वो चीज जो हमें किसी को पे करना है, जो अमाउंट ओव्ड बाय द बिजनेस, उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हमारे लिए कर्जा होता है। लायबिलिटीज के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, क्रेडिटर्स है, लोन है, बिल्स पेबल है, जवाब दो यार, या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, या कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, या कोई क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, या कोई इनकम हमें किस में मिल गई है, एडवांस में मिल गई। ये सब क्या है हमारे लिए, लायबिलिटीज। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। सर जी बिल्कुल क्लियर है बात, टेंशन मत लो आप, आगे चलिए।
इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैपिटल क्या होती है सर जी? कैपिटल का मतलब होता है इट इज द अमाउंट और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। ओनर ने बिजनेस में जो भी एसेट्स लगाई है, जो भी पैसा लगाया है, और जो मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? क्या? चाहे मालिक पैसा लगाए, चाहे मालिक क्या लगाए, एसेट्स लगाए। जैसे अब संजय सर और संदीप सर आर दी ओनर ऑफ संजय क्लासेस, तो हम लोगों ने यहाँ पर काफी सारा क्या कर रखा है मेरे दोस्तों? पैसा लगाया हुआ। समझ में आई बात या नहीं आई? जल्दी से बताओ। जी सर, बिल्कुल क्लियर बात है सर। अब एक बात बताइए सर, तो ये सारी की सारा जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है ओनर्स के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल से कनेक्टेड, कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। कैपिटल से कनेक्टेड एक वर्ड रहता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या रहता है? उल्टा। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जब ओनर बिजनेस से पैसा निकाले अपने पर्सनल यूज या फिर डोमेस्टिक यूज। ठीक है बच्चों? तो देखो, इससे ना आपके सारे पुराने चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाते हैं। जब आप छोटे थे तो हम एसेट्स में ही मैंने पूरा एक लेक्चर लगा दिया था, लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि हम उसमें टाइम लगाते रहेंगे। थोड़ा सा आप लोग भी काम कर लिया करो, एटलीस्ट होमवर्क कर लिया करो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप होमवर्क नहीं करोगे फिर क्या ही करोगे लाइफ में? बताओ, आपको आगे जाके बड़ी दिक्कतें आनी है फिर बच्चों। और ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं होती, मुश्किल आप लोग बना देते हो। पढ़ोगे नहीं तो फिर ये चैप्टर मुश्किल लगेगा जबरदस्ती। हर चैप्टर में तुम्हारा यही वाला सीन है, हर चैप्टर का तुम्हारा यही है। एक्सपेंसेस देखो, इतना पैसा नहीं होता तुम्हारे घर वालों के पास कि हम तुम्हें यहाँ बिठा के करवा दें। कराने को तो हम बिठा के भी करवा देंगे, लेकिन पैसे नहीं दिए जाएंगे। फिर उन्हें लगेगा फीस बहुत ज्यादा, अभी भी लगती है कि यार संजय सर की फीस ज्यादा है। तो बेटा आपको अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी पड़ेगी, और जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आपको कुछ भी नहीं करना था, बस खाली क्वेश्चन ट्राई करने, जो आंसर नहीं आ रहा मेरे से पूछने थे। अब सारे के सारे ऐसे आगे कोई फायदा हुआ उसमें? तो इसलिए कर लिया करो। ये चैप्टर बहुत आसान है, और ये चैप्टर उन सब बच्चों के लिए बहुत आसान है जिन्हें पास होने से डर लग रहा है। ये चैप्टर आपको पास कराने में बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन करना चाहिए। मैंने खुद अपनी 11th क्लास में सबसे पहले यही क्वेश्चन करा था। इसमें श्योरिटी हो जाती है, बैलेंस शीट मैच हो रही है हमारा, तो भाई पूरे मार्क्स बन गए। फर्स्ट ईयर में भी ये चैप्टर आपको मिलता है, सीए फाउंडेशन में भी चैप्टर आपको मिलता है। रेक्टिफिकेशन नहीं होने वाली, सबसे ध्यान रखना। रेक्टिफिकेशन में बहुत एनालिसिस चाहिए, बट इसमें कुछ एनालिसिस नहीं चाहिए। हर बार रिपीटेशन चलेगी। समझ आ गया नहीं आएगा? हर बार हम ट्रायल बैलेंस को क्लोज करेंगे, और ट्रायल बैलेंस को क्लोज करके जो ट्रायल बैलेंस के आइटम है उनको कहां लेकर जाएंगे? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या P&L में, या बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो वैसे बच्चों वाली चीज होती है। बैलेंस शीट में जानी क्या है? एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, ये तीनों चीज जाएंगी। बस आइटम उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े मिलेंगे, तो आपको पता लगाना ये एसेट्स है, कैपिटल है। करा रहा हूं क्वेश्चन, टेंशन मत लो। एक्सपेंसेस, इट इज द अमाउंट स्पेंड टू जनरेट रेवेन्यू। एक्सपेंस का मतलब वो चीज होता है, खर्चे, जो हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। पहले एक्सपेंसेस करे जाते हैं, बाद में क्या होता है? रेवेन्यू। बात आई समझ या नहीं है? जैसे कि अब हम हर महीने कितने सारे एक्सपेंसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट देना होता है, सैलरी देनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है। जब आप सोचो बच्चों, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करो। आपको जब कभी भी अकाउंट्स पढ़ोगे, आपको हमेशा अपने आप को क्या मानकर चलना है? बिजनेस। क्या मानकर चलना है? बिजनेस। तो बिजनेस के बहुत सारे खर्चे हैं, रेंट हो गया, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर, एडवर्टीजमेंट। अब जैसे मैंने पानी मंगाया, तो ये पानी वाला थोड़ी है जो गवर्नमेंट दे रही है सर। हर महीने क्या करना पड़ता है हमें? पानी। आजकल हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है बच्चों? बताओ, पानी हम खरीद के ही पी रहे हैं? बोलो हाँ या ना? तो पानी का ये जो इंटरनेट चल रहा है, फ्री में थोड़ी चल रहा है। हर महीने क्या देने पड़ते हैं? इंटरनेट के चार्जेस। फोटोस्टेट करानी पड़ती है, इंक है, डेप्रिसिएशन। ये प्रोजेक्टर चल रहा है, इस पर डेप्रिसिएशन लगती है। तो जब आपको एग्जांपल याद ना है तो आसपास देखा करो, आप अपने आप कनेक्ट करते चले जाओगे। सैलरी है, अब मैम है यहाँ पर काम कर रहे हैं, टीचर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, फ्री में काम कर रहे हैं। सर ऐसे कैसे बात कर दिया आपने? सैलरी, वेजिस लेबर को पे करी जाती है। समझाया था, सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस है और वेजिस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाने वाला है? ट्रेडिंग अकाउंट में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाने वाले हैं? P&L। इंटरेस्ट ऑन लोन, सर आपने लोन ले रखा है, बिल्कुल ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट जाता है, बिल्कुल जाता है। इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ता है, बिल्कुल। ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, पोस्टेज, पेट्रोल, मेंटेनेंस, ये सब हमारे क्या है? खर्चे हैं। समझ में आ गई बात? लॉसेस भी होते हैं सर, लॉसेस, बैड डेट्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट। जैसे यहाँ से काफी सारी चीजें चोरी हो गई हैं, तो उसको हम कह सकते हैं लॉस बाय थेफ्ट। बात आई समझ या नहीं आई? तो कुछ भी है बच्चों, बताओ। जैसे पहले एक सेंटर का मोबाइल चोरी हो गया था, तो दैट इज लॉस बाय फायर, दैट इज लॉस बाय थेफ्ट हो जाएगा, लॉस बाय फायर हो सकता है।
तो बिजनेस में कुछ भी चीजें हो सकती हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स हमने बेच दिया बट नॉट प्रॉफिट पे नहीं गई, किस पे गई, लॉस पे। डेप्रिसिएशन पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो, बोलो हाँ या ना। जी सर बिल्कुल क्लियर है। स्पेशल आइटम्स, अच्छा सर रिवेन्यूज और देख लेते हैं। रिवेन्यू का मतलब बाय सेलिंग ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, व्हाट एवर अमाउंट द फर्म इज रिसीविंग या रिसीव होगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ा के हर महीने हम आपसे फीस लेते हैं, फ्री में थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, बोलो हाँ या ना। तो आपसे जो टोटल पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस है, रिवेन्यू में से आप सारे खर्चे घटा देते हो तो पॉजिटिव डिफरेंस जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, इनकम बोल देते हैं या प्रॉफिट बोल दीजिए। समझ आई बात या नहीं। रिवेन्यू क्या होता है, टोटल अमाउंट कलेक्टेड, हम लोगों ने आपसे जो टोटल पैसा कलेक्ट किया है, ठीक है बच्चों। अब इनकम, रिवेन्यू इनकम सब कुछ डाल दिया हम लोगों ने, तो इन रिवेन्यू के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। क्या होता है, क्रेडिट। जैसे सेल्स है, बैड डेट्स रिकवर्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, डिविडेंड मिल लिया, कमीशन मिल गई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, ये सब क्या है मेरे दोस्तों बताओ हमारे लिए, ये सब क्या है बच्चों बताओ, रिवेन्यूज या फिर इनकम। बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी बताओ। कुछ स्पेशल आइटम भी मैंने आप लोगों को बताए थे, देयर आर सम स्पेशल आइटम, जैसे कि जनरल रिजर्व्स है, तो जनरल रिजर्व्स के बैलेंस आपको क्रेडिट मिलने वाले हैं। प्रोविजन है, प्रोविजन के बैलेंस क्या मिलने वाले हैं, क्रेडिट मिलने वाले हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स का उल्टा होता है, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवार्ड। और परचेज रिटर्न, परचेज का उल्टा, परचेज के बैलेंस डेबिट, क्लोज करना है क्रेडिट। ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, ध्यान रखना। 12th क्लास में हम इतना मानकर चलते हैं पूरा कि आपको फाइनल अकाउंट तक आता है, तब हम सीधा 12th में जो स्टार्ट होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट होती है हमारी अकाउंटिंग पार्टनरशिप में, तो ये माना जाएगा आपको ये सब कुछ आता है। इवन एक क्वेश्चन है 12th क्लास में, वो हम कराते भी नहीं, बेटा खुद कर लेना, जिसमें फाइनल अकाउंट भी बनाना है क्योंकि कोई पेपर में नहीं आता तो इसलिए बच्चों 11th एक ऐसी क्लास है जो आपको जिंदगी भर काम आने वाली है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतें। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है बच्चों। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख जाएगा। बुक डेट्स क्या होता है, बुक डेट्स हमारे डेटर होते हैं। चलो सर, तो ट्रायल बैलेंस बिल्कुल क्लियर हो गया, एक चैप्टर आपका ट्रायल बैलेंस रिवाइज हो गया। आपका मन करे ट्रायल बैलेंस के आप एग्जाम्पल घर पे आके ऑडिट कर सकते हो, ठीक है जी। आप भी ट्रायल बैलेंस देख लेना, आसान सा चैप्टर है। ट्रायल बैलेंस में बस वो यही क्या आएगा, आपको डिफरेंट आइटम दे रखे होंगे और बोलेगा ये ट्रायल बैलेंस में कौन सा आइटम कहाँ जाता है, ठीक है। सीधी सी बात है, एक सिंपल सा फंडामेंटल रूल ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बता रखा है आप सब बच्चों को। एसेट्स होता है, एक्सपेंस है, एसेट्स एक्सपेंस लॉस, इन सब के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। कैपिटल है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, लायबिलिटीज है, रेवेन्यू है, इनकम है, इनके बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट, ठीक है जी। हमारी अकाउंटिंग इसी पर आधारित है पूरी की पूरी, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच भी होती है। एसेट्स को बढ़ाना है, जिस अकाउंट के जो बैलेंस है अगर हम उसी तरफ एंट्री करेंगे तो वो चीज बढ़ जाएगी, और अगर अपोजिट साइड एंट्री करेंगे तो वो चीज कम हो जाएगी। जैसे कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, इनकम, इनके बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। बढ़ाना है तो क्रेडिट और कम करना है तो डेबिट, ठीक है बच्चों बताओ। जी सर, अब हम अपना चलते हैं फाइनल अकाउंट। जी सर, अब फाइनल मैच आ गया। अब फाइनल अकाउंट, सीधी सी बात ध्यान रखना, वी हैव टू क्लोज फाइनल अकाउंट में। बस आपके दिमाग में एक ही टारगेट होना चाहिए, हमें किसको क्लोज करना है, ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम कहीं ना कहीं चले जाए। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई बच्चों। एक बात ध्यान रखना, एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस, एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी, ये लिख तो रखा है मैंने, फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ट्रायल बैलेंस। ईच आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू, या तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या फिर P&L में या फिर बैलेंस शीट में। इस बात को आप सब बच्चों को ध्यान रखना, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि यार मुझे रिजल्ट निकालना है, और रिजल्ट कब निकलेगा, जब हम क्लोजिंग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों बताओ, क्लोजिंग। अब कैसे बनता है, क्या ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, वो मैं आपको दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझ में आई बात या नहीं आई, बोलो बच्चों बताओ। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होता है जो हमारे बिजनेस की डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट कॉस्ट का रिकॉर्ड शो करता है। डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट कॉस्ट का जो रिकॉर्ड शो करता है, उस वाले अकाउंट को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट। बात आई समझ या नहीं है। मतलब जनरली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई सामान बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन जाएगा। या फिर ट्रेडिंग एंटिटी में कहीं से सामान खरीद रहा हूँ और उस सामान को आगे मैं बेच रहा हूँ, तो बेटा सारे खर्चे ऐसे नहीं होते ना जो हम कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। खाली कुछ ऐसे एक्सपेंसेस रहते हैं which can be included in the cost of the product, which can be charged from the customer। और जो खर्चे हम कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं
जो एक्सपेंसेस या जो कॉस्ट हम प्रोडक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट कॉस्ट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली हम मेन कॉस्ट दिखा रहे हैं, माल बनने से पहले का खर्चा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? बेसिकली माल बनने से पहले। माल बनकर तैयार हो गया, इसके बाद के जो भी खर्चे हैं वो सारे हम कहां लेकर जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम ये देखते हैं इस अकाउंट में कि हमारा मेनली जो हमारा काम धंधा है, मेनली जो हमारा कारोबार है, क्या हम उससे कुछ कमा पा रहे हैं या फिर नहीं कमा पा रहे हैं। मेन यही रहता है, मेनली जो हमारा कारोबार से रिलेटेड, क्योंकि परचेज सेल इसके अंदर आ गई, हमें पता चल जाएगा कि हम बिजनेस के प्रॉफिट्स कितने कर रहे हैं। समझ आया नहीं है? तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है बेसिकली यहां पर ये देख लीजिए। हम क्लोज करेंगे, ट्रायल बैलेंस में आपको ओपनिंग स्टॉक दिखेगा, उसको हम क्लोज करेंगे। हम एक तरफ हम डायरेक्ट कॉस्ट बुक कर रहे हैं। क्या बुक कर रहे हैं यहाँ पर? डायरेक्ट कॉस्ट। तो जैसे कि माल गुड्स हमने परचेज करे, तो परचेज को हम किसके थ्रू क्लोज करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। देखो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पड़ा होगा, क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। परचेज के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। एंट्री के साथ समझो तो सर जी हम क्लोज कर रहे हैं। सर क्यों कर रहे हैं क्लोज? भाई ऐसा रिजल्ट निकालना है, तो रिजल्ट निकालने के लिए क्लोज करना पड़ेगा। अभी ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, देखना। समझ में आई बात या नहीं? और जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको भी हम कहाँ ले जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये एंट्री बन गई, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग। एक तरीके से ये तीन चीजें क्लोज हो गई हैं और एक अकाउंट को डेबिट मिल गया। किसको डेबिट मिल गया है? ट्रेडिंग अकाउंट को। समझ आई बात या नहीं है बच्चों? तो अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस विच कैन बी चार्ज फ्रॉम दी कस्टमर, विच कैन बी इंक्लूडेड इन दी कॉस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे। माल बनने से पहले के खर्चे हैं, चाहे वो कैरेज इनवार्ड हो, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो फ्रेट इनवार्ड हो, चाहे वो फैक्ट्री का रेंट हो, चाहे वो फ्यूल हो। बोलो हाँ या ना? चाहे कोई हम दूसरी कंट्री से सामान मंगा रहे हैं, कोई इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह अगर हम पे कर रहे हैं, कुछ डॉक चार्जेस वगैरह अगर हम पे कर रहे हैं, अगर हम समुद्री जहाज वगैरह के थ्रू सामान मंगा रहे हैं, बेसिकली माल बनने से पहले के खर्चे, वो सारे खर्चे जो हम कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? जल्दी से बताओ। जी सर, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो अब आप देखोगे ट्रायल बैलेंस में ये आइटम क्लोज हो चुका है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो चुका है। समझ आई बात या नहीं आई? बोलो। तो ये कल सब कुछ लिखवाया भी था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। और एंट्री ये बना दी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट के अलावा जो भी खर्चे बच गए वो सारे क्या है? इनडायरेक्ट। तो आपको यहाँ पर एक्सपेंसेस को ट्रांसफर देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्ट है या फिर क्या है। इसके बाद सर और बताओ और क्या चीजें हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की साइड डिटेल आ गई, डायरेक्ट कॉस्ट डेबिट साइड में बुक हो गई। अब क्रेडिट साइड में क्या ले लीजिए? डायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम क्या है? जैसे कि जो मेरा मेनली रिवेन्यू है, मेनली पढ़ाकर मेरे पास पैसा आ रहा है। बोलो हाँ या ना? मेरे पास मेनली, हमारे पास ज्यादा पैसा कहीं से नहीं आता बच्चों, हम बता रहे हैं थोड़ा बहुत ही हम लोग कमाते हैं जिससे हमारा काम धंधा चल जाए। और हम जो कमाते हैं वो कहाँ से कमाते हैं बताओ बच्चों? आप लोग, जो आप लोगों से फीस मिलती है, दैट इज अवर डायरेक्ट रिवेन्यू। बाकी और कुछ नहीं है। इंटरेस्ट मिल गया थोड़ा बहुत, बैंक में आ गया तो नाम मात्र के लिए, साल का 1000 रुपए इंटरेस्ट भी नहीं आता होगा। डिविडेंड हमने कहीं शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा रखा, कोई नहीं, एसेट कोई नहीं बिकती, इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता। बात आई समझ या नहीं है? बोलो बच्चों। हाँ, अब आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत अब एक्स्ट्रा इनकम, थोड़ी बहुत सैलरी वगैरह की हो जाएगी, वो भी अभी तो सैलरी आई भी नहीं है। समझ में आई बात या नहीं है बच्चों सब? और उसके अलावा सर और संजय क्लास, लेकिन आप हमारे बिजनेस का नहीं, और बिजनेस में तो सारी चीजें होती हैं। समझ में आ गई बात? बोलो सर। चलो जी सर। तो सर डायरेक्ट कॉस्ट की हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? डायरेक्ट कॉस्ट की हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? डायरेक्ट इनकम के साथ। चलो जी सर, अब हम इसको क्लोज करेंगे तो हम क्या एंट्री, जैसे सेल्स है तो सेल्स के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। क्लोज करेंगे तो डेबिट। तो बस सेल्स को हम डेबिट कर देंगे। ज्यादातर हमारी डायरेक्ट इनकम यही रहती है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये उतना ही आसान है। अगर कोई लेमैन निकाले, लेमैन अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकाले तो कहेगा यार क्या ही है ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ले लो और एक तरफ क्या ले लो, सेल ले लो, रिवेन्यू ले लो, बस वही है। ये हम इसको थोड़ा लैंग्वेज के तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे रहे हैं। बोलो हाँ या ना? जैसे जब हमारे घर पे खाना बनता है तो हमें कुछ ऐसा कोई प्रेजेंटेशन वगैरह मैटर नहीं करती, खाना बना घर वालों को सर्व करो खत्म। लेकिन जब क्या हो रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं, फैमिली वाले आ रहे हैं, ये आजकल अभी मैं कल ही देख रहा था, घर वाले देख रहे थे अभी दोबारा से मास्टर शेफ वाला जो है सीरियल जो स्टार्ट हो गया, तो वहां पर आप देखना
खाना वही है या अलग अलग डिशेस बन रही है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन आप देखना। बात आई समझ या नहीं है? अरे बोलो। किसी होटल में जाओगे, रेस्टोरेंट, तो आपके पास कल को क्लाइंट आएगा, तो आप क्लाइंट को ऐसे नहीं बोलोगे कि डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ ले ली, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट बस निकल गया प्रॉफिट। नहीं, क्लाइंट को सारी चीजें संभाल के रखनी होती है, क्लाइंट को आगे लोन वगैरह भी लेना होता है इन सब चीजों के आधार पर। तो बिल्कुल प्रॉपर प्रेजेंट करके आप दिखाओगे। बात आई समझ या नहीं है? तो बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड, डायरेक्ट कॉस्ट डेबिट साइड। और ये सर बस एक चीज मैंने समझाई थी आपको, क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी बच्चे प्लीज ध्यान से समझ लेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड क्यों जाता है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए डेबिट साइड में आपने 1000 टी शर्ट्स बनाई, ठीक है जी, आपकी 1000 टी शर्ट्स की कॉस्ट है 10,000 रुपए। कितनी है? 10,000। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? हाँ यार, नोट्स के लिए मैंने फोन करा तो था उसके बाद। देखो बच्चों, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है जी। आपने क्या करा, 1000 टी शर्ट्स बनी है, 1000 टी शर्ट्स की कॉस्टिंग ले ली आपने 10,000 रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए आपकी सारी की सारी टी शर्ट्स बिक गई, मान लीजिए आपने सारी की सारी टी शर्ट्स बिक गई। तो बताइए मेरे दोस्तों, 1000 टी शर्ट्स, ये इसको 1 लाख कर देते हैं हम 100 रुपए के हिसाब से। तो बताइए 1,20,000 की हो गई, बोलो हाँ या ना? 1000 टी शर्ट्स बनाई, 1000 की 1000 बिक गई, तो बताओ क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा? तो बस नहीं बचा, तो यहीं पर सीधा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बड़ी सिंपल सी बात है, एक तरफ रिवेन्यू ले लिया, एक तरफ रिवेन्यू, एक तरफ कॉस्ट, दोनों की लड़ाई करा दी। अगर रिवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से तो क्या बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज नॉट नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट एक अलग चीज है। नेट प्रॉफिट तो भाई अभी और भी इनकम लेंगे, और भी, अभी मैंने सारे एक्सपेंसेस लिए ही नहीं है। जवाब दो यार। तो ये आ गया जी मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन बेटा एक बात, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी टी शर्ट जो है 1000 टी शर्ट्स बनी है, ठीक है सर, और 1000 टी शर्ट 100 रुपए के हिसाब से कॉस्टिंग आ रही है, तो मेरी 1000 टी शर्ट की कॉस्ट आई है 1 लाख रुपए। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि मेरी टी शर्ट सेल हुई है खाली 800, कितनी टी शर्ट सेल हुई है? 800 120 के हिसाब से सेल हुई है। अब बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। 12×96 3 जीरो आ जाएंगी, बोलो हाँ या ना? अब बताओ क्या हम प्रॉफिट पे हैं या लॉस में हैं? लॉस में है, बोलो हाँ या ना? जी सर, बिल्कुल सर, सही बात है। ये कोई भी बच्चा बता देगा, इसमें कोई बड़ी बात इतनी है नहीं। हमारे को 4000 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। लेकिन अपनी थोड़ी बुद्धि लगाओ और फिर आप जवाब दोगे तो मुझे लगता है सही जवाब आपसे। ये गलत है, ये प्राइमा फेसी कोई भी बता सकता है। हमारी भी 800 टी शर्ट बिकी है, हमारी जो बाकी की 200 टी शर्ट है वो हम अगले साल ओपनिंग स्टॉक में बेच सकते हैं। हाँ, अभी अगले साल पे मत जाओ, अभी इसी साल पे टिके रहो तो बढ़िया है। चलो जी, मुझे एक बात बताओ, आपको इसमें कुछ गलती लग रही है या नहीं लग रही है? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी रिप्लाई कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर आप इसका एनालिसिस करोगे, अगर आप ध्यान से समझोगे, बात है नहीं, अगर आपने थोड़ा यूनिटरी मेथड भी बचपन में पढ़ा हो तो ये गलत है। रीजन भी देखो, कंपैरिजन हमेशा दो इक्वल चीजों में होती है। कंपैरिजन हमेशा किस में होती है? दो इक्वल। सर जी देखो, ऊपर वाला तो बिल्कुल ओके था, क्यों? क्योंकि आपने 1000 टी शर्ट्स की क्या करी? कॉस्ट ली, 1000 की टी शर्ट्स की कॉस्ट, और आपकी 1000 की 1000 टी शर्ट्स बिक गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखेंगे ऐसे, 1000 की कॉस्ट, 1000 बिक गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो हाँ या ना? लेकिन अब 1000 टी शर्ट्स बनी बट बिकी कितनी है? 800, क्योंकि बिकना तो मेरे हाथ में नहीं है भैया। मैं तो चाहता हूँ सारे बच्चे मेरे पास पढ़ने आ जाएं, तो मेरे हाथ में थोड़ी है, बोलो हाँ या ना? दुकानदार तो हमेशा चाहेगा सब सारा सामान बिक जाए, तो उसके हाथ में थोड़ी होता है। तो दूसरे केसेस में मैंने बताया 1000 बनाई बट बिकी 800, और जो आप रिजल्ट निकाल रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो ना। आप 800 की सेल ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप? 800 की सेल। 800 एक हाथ में आपने सेल ले ली। सेल कितने की लिया आपने? 800। 800 टी शर्ट्स की, 800 रुपए की नहीं, 800 टी शर्ट्स की सेल ली आपने, और आप कॉस्ट कितने की ले रहे हो बच्चों? बताओ, कॉस्ट ले रहे हो आप 1000 टी शर्ट्स की, तो गलत हो गया ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो दोनों टीम में बराबर खिलाड़ी तो होंगे, बोलो हाँ है ना? 11 और 11, एक जगह 12 एक जगह 11, ऐसा थोड़ी होता है, बोलो बच्चों। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको रिजल्ट सही निकालना है तो मेरे दोस्तों आपको क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा? कंसिडर करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया पिक्चर में,
आ गया या नहीं आ गया? क्योंकि 1000 टी शर्ट बनाई या 1000 टी शर्ट थी बेचने के लिए, बिकी कितनी है 800, तो जो 200 नहीं बिकी उसको ऐसा थोड़ी करेंगे कि अच्छा यार एक काम करो ले आओ माचिस की तीली ले आओ आग लगा देते हैं, बोलो ऐसा करेंगे कोई? क्या करेंगे? 200 को संभाल के रख लेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं इस साल नहीं बिकी तो क्या टेंशन है अगले साल। बात आई समझ नहीं? तो उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। आई बात समझ? अब देखो उसका रिजल्ट आप कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर जो आप ग्रोस लॉस निकाल रहे हो बिल्कुल गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग। अब 1000 ये बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन है, कॉस्ट हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो टी शर्ट्स मेरी नहीं बिक पाई उसकी कॉस्ट को कैंसिल करना पड़ेगा हमें, तो अपोजिट साइड डालना पड़ेगा, किस नाम से? बाय क्लोजिंग स्टॉक। समझ आई बात या नहीं है? बोलो। सो दैट कि ये कॉस्ट नलीफाई हो जाए, सो दैट क्या हो जाए? कॉस्ट नलीफाई। और यहाँ पर 200 टी शर्ट्स की कॉस्ट नलीफाई हो जाएगी। उससे जब आप इन दोनों का देखोगे, इन दोनों का, तो ऑटोमेटिकली 800 की कॉस्ट बन जाएगी। ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? 800 की कॉस्ट। और फिर आएगा रिजल्ट सही। ठीक है बच्चों? अब बताओ सर 200 टी शर्ट्स की कॉस्ट क्या होगी? एक टी शर्ट की कॉस्ट 100 रुपए की थी, तो 200 की कॉस्ट क्या होगी? 20,000 रुपये हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? 1 2 3 और 6 9 2 11, 1,16,000। तो अल्टीमेट मेरे दोस्तों आपको प्रॉफिट हो रहा है, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 16,000। जो आप पहले बता रहे थे कि सर जी 4,000 का लॉस है, दैट वाज टोटली रॉन्ग। अगर आप थोड़ी सी भी अपनी कॉमन सेंस लगा लो, आप हर एक टी शर्ट्स कितने की बेच रहे हो? 8वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा इसको, तो छठी में भी हर एक टी शर्ट 120 की बेच रहे हो, और हर एक टी शर्ट की कॉस्ट कितने की आ रही है? 100 रुपए की। तो हर एक टी शर्ट पे आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो? 20। हर एक टी शर्ट पे मोटा मोटा प्रॉफिट 20 कमा रहे हो। और टी शर्ट सोल्ड कितनी हुई है आप लोगों की? बताओ टी शर्ट सोल्ड कितनी हुई है? 800। तो 800 पे आपने कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 16,000। वही तो आया, देखो वही तो आया। अकाउंट्स ने बस क्या करा? यूनिटरी मेथड से नहीं करा, अकाउंट्स ने कैसे करके दिखाया? प्रेजेंटेशन मेथड से, और भी अच्छा रीडेबिलिटी बनाई। बात आई समझ है नहीं? अब इसको थोड़ा बॉडी लैंग्वेज से समझ लो, मैं फिर इसे कंक्लूड कर रहा हूँ। एक्चुअली डेबिट साइड में मेरी टोटल कॉस्ट आ चुकी है, मैं इसे छेड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास 1000 टी शर्ट्स मैंने बनाई हैं, या 1000 टी शर्ट बेचने के लिए थी, कुछ भी मान लीजिए, तो इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। अल्टीमेट मेरे पास 1000 टी शर्ट, बट मेरी बिकी कितनी है? 800। तो मैं सर मैं बेचने वाले को भी नहीं छेड़ सकता। 800 बिके, जो बिके वही तो सेल दिखाऊंगा। अरे हाँ है ना? अब सर क्या है लॉजिकली देखिए, 1000 थी, 800 बिक गई, 200 बच गई, तो 200 जो बच गई क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को कहां डालना पड़ेगा? उस डेबिट साइड में जो कॉस्ट बुक हो चुकी है उसको नलीफाई करने के लिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग दिस ईयर। इस साल में वो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो बिका ही नहीं। बोलो हाँ या ना? इसलिए हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट डेबिट साइड में बुक हुई थी कैंसिल करने के लिए, क्या करने के लिए? क्लोजिंग स्टॉक जितनी भी यूनिट्स है उसकी कैंसिल करने के लिए हम कहाँ डालते हैं? उसको क्रेडिट साइड में डालते हैं। समझ आ गई बात? नहीं तो कल को कोई आपसे पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में क्यों आता है, तो उसका सिंपल सा रीजन है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम टोटल कॉस्ट बुक कर चुके हैं। अगर सारी यूनिट्स बिक जाती है फिर तो क्लोजिंग स्टॉक बचा ही नहीं, लेकिन अगर यूनिट्स कम बिकती हैं तो फिर हमारे पास कुछ ना कुछ क्या बच जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। डेबिट साइड में टोटल कॉस्ट ले लिया, उस कॉस्ट को क्या करने के लिए? नलीफाई। अब देखो यहाँ पर, अब लॉजिकली समझो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 1000 की कॉस्ट पड़ी है, क्रेडिट साइड में 2 चीज पड़े हैं, देखो ध्यान से, क्या क्या पड़ा है क्रेडिट साइड में? 800 की सेल, बोलो हाँ या ना? इधर देखो 800 की सेल और 200 की कॉस्ट, 200 का क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट के रूप में। अब लड़ाई करा लो इनकी। जब आप इनकी लड़ाई कराओगे तो क्या होगा? जब आप ढंग से एनालाइज करोगे तो 200 की कॉस्ट तो डेबिट में भी है और 200 की कॉस्ट क्रेडिट में, वो तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। हाँ या ना? वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल। बचेगा क्या? 800 की कॉस्ट और 800 की सेल। और यही तो चाहिए था बेटा। प्रॉफिट वही यूनिट कमा कर देती है, प्रॉफिट वही यूनिट कमा कर देती है जो बिक जाती है। अब जब तक कोई चीज बिकेगी नहीं तो वो प्रॉफिट कमा कर नहीं देगी। समझ आई बात या नहीं आई? बोलो। तो मुझे लगता है आप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ आना चाहिए। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो आप मेरी वीडियो को देख लेना बच्चों, कल भी समझाया था। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री इसलिए ये होती है बच्चों, मैंने पहले नहीं समझाई थी। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ये हो गई, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बात खत्म। ठीक है मेरे दोस्तों? बोलो
जी सर बिल्कुल क्लियर बात है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलें आगे अब, बोलो। और तो ट्रेडिंग अकाउंट को अब हम क्लोज करने जा रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है आपकी डेबिट साइड से तो आपको क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना? और इसको हमने नाम दिया था मोटा मोटा प्रॉफिट। और आज आपने निकालना सीखा है कि व्हाट इज ग्रॉस, हाउ द ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। इसको अभी हम निकालना भी सीखेंगे, अभी और भी तरीके से समझेंगे इसको, इक्वेशन फॉर्म में भी समझेंगे, बड़ा मजा आएगा इसमें, बड़ा दिमाग लगता है। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कहाँ जाएगा? P&L। अब आप कह सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो चुका है। कल मैंने एग्जांपल दिया था कि दूध से हमने दही जमाई, दही जमाने के बाद हमने जो व्हाइट वाला मक्खन निकलता है, नोनी घी जिसको हम बोलते हैं, वो निकल गया है। बोलो हाँ या ना? तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है जिसे जस्ट लाइक एक तरीके से नोनी घी की तरह हो गया। अरे बोलो। अभी जो प्योर घी जो लॉन्ग टाइम तक चल जाता है उसको गर्म करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, इसकी ज्यादा लाइफ नहीं रहती है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कहाँ ट्रांसफर होगा बच्चों? बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस। बात आई समझ या नहीं आई? ये देखो, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड में था ट्रेडिंग अकाउंट के। बोलो। तो जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री कहां पर जाती है? अपोजिट साइड। तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। ठीक है बच्चों। ऐसे अगर ग्रॉस लॉस होगा तो वो क्रेडिट साइड होगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। समझ आया? हाँ जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ नींद आ रही है तुम्हें? खड़े हो जाओ, थोड़ी देर एक काम करो, वहां पे गेट के पास जाकर खड़े हो जाओ, सही हो जाएगा। काफी देर हो गई मुझे देखते देखते आपको। खड़े हो जाओ, नींद भाग जाएगी। अपना गेट के पास खड़े हो जाओ वहां जाकर। वैसे रिजाई लानी बाकी है। रिजाई आती मजा आता सर, साथ में ठंड की तो टेंशन ही खत्म। दिल्लो जी। वैसे ठंड कुछ ज्यादा ही हो रही है। इधर देखेंगे सारे बच्चे। हाँ दरी तो थी, आप लोग बिछाते नहीं हो, दरी तो रखी हुई थी यहाँ पर। आप चप्पल वो जुराब वुराब नहीं पहन के आए क्या? चलो कोई नहीं, अभी फिर मैनेज कर लो, जैसे भी वरना डिस्टर्बेंस होगी। जुराब पहन के आएगा, नहीं आते हो तो दरी बिछा लिया करो, शर्माया मत करो, ठीक है? लो जी सर। अब हम करते हैं और हमारे पास और भी इनकम्स है। अभी तक हमने खाली डायरेक्ट इनकम ली, अब हम लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सर एक बार बताओ, बिजनेस और भी इनकम करता है? यस बच्चों, मैंने आपको बताया। मान लीजिए हमें इंटरेस्ट की इनकम हुई, अब हम क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट इनकम के बैलेंस क्रेडिट, क्लोज करना होगा डेबिट। हमें कहीं से डिविडेंड मिल गया, बैलेंस क्रेडिट, क्लोज करना है डेबिट। बोलो हाँ या ना? कहीं से कमीशन मिल गई, कमीशन के बैलेंस क्रेडिट, तो क्लोज करना है डेबिट। क्लोज कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं क्लोज? भाई रिजल्ट निकालना है। क्लोजिंग करो भाई, अब क्लोजिंग के टाइम आ चुका है। अब सर खत्म करो। अब जैसे तुम 11th साल, जब जैसे तुम 12th में जाओगे, अरे हटाओ यार ये सारी किताबें सब साइड करो, अब नया सब कुछ पढ़ेंगे। ऐसे होता है बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में भी। एक साल का रिजल्ट निकला, अब सब कुछ हटाओ, नई बुक्स आने दो, अब सब कुछ क्या करेंगे? दोबारा से स्टार्ट करेंगे। उसी को हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करके और उसका क्या करते हैं? रिजल्ट्स हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। समझ आई बात या नहीं? इसलिए हम इस चैप्टर को बिल्कुल लास्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऑफिशियली आपका लास्ट चैप्टर है, एक फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट और आ जाएगा बाकी। लेकिन आपको लॉजिकली समझिए, कोई नहीं समझाता इतनी 11th में इतनी डिटेल में, एंट्री वेंट्री तो कोई भी नहीं बनवाता, बस कहते हैं चल यार आंसर निकाल दो बस। लेकिन आपको पता होना चाहिए इनकम के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। आपको पता तो चले हम क्लोज कैसे कर रहे हैं, एक्चुअल में भी क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और वो तब पता चलेगा जब आप लॉजिकली सोचोगे। इनकम के ट्रायल बैलेंस, इनकम ट्रायल बैलेंस में कहां पड़ी होगी बताओ? इनकम ट्रायल बैलेंस में कहां पड़ी होगी? क्रेडिट साइड होगी। क्लोज करना है तो डेबिट कर दिया, हो गई ना इनकम क्लोज। डिविडेंड सारी इनकम क्लोज होगी। और 2 क्या कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसीलिए जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होती है, जितनी भी कौन सी इनकम है? इनडायरेक्ट, वो सारी कहां पर आती है मेरे दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं। कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं? जैसे कि जो वो सारे खर्चे जो डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट तो बड़े चुनिंदा से हैं, डायरेक्ट तो बड़े चुनिंदा से। जो माल बनने से पहले के खर्चे थे वो डायरेक्ट थे, माल बनने के बाद के सारे खर्चे क्या है? इनडायरेक्ट। चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो फोटोस्टेट हो, चाहे कुछ भी हो बच्चों, बताओ बोलो हाँ या ना? अब वेजिस है, वेजिस होती है मजदूरी, वेजिस उनको पे करते हैं जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, बोलो हाँ या ना? तो वेजिस चले जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है।
लेकिन सैलरीज है, सैलरीज हम मजदूरों को नहीं देते हैं, सैलरीज एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोगों को देते हैं। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. तो सर सैलरी हमारी कहाँ जाएगी? P&L अकाउंट। बात आई समझ या नहीं है? तो कल मैंने आपको समझाया था, अगर वेजिस एंड सैलरीज लिखा है, क्या लिखा है? वेजिस एंड सैलरी। तो वेजिस की मात्रा उसमें ज्यादा होगी, वो कहाँ पहुंचेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर सैलरीज एंड वेजिस लिखा है, कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट पे। इस तरीके से आप अपने एक्सपेंसेस लॉसेस को यहाँ पर क्लोज कर दोगे। बात समझ आ गई या नहीं आ गई? तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उन सबके बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। क्लोज करना है तो क्या कर दो? क्रेडिट। और इसको हम कहाँ ले गए? प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली एक जगह तो लेकर जाना पड़ेगा ना, बाद में देखना भी P&L भी क्लोज हो जाएगा। जैसे ट्रेडिंग क्लोज हो गया, क्योंकि ट्रेडिंग से क्या मिला? ग्रोस प्रॉफिट। ट्रेडिंग का अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिला? ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। वो कहां पर आ गया? P&L में। अब P&L भी क्लोज हो जाएगा। P&L का अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। नेट प्रॉफिट कब निकलता है? जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी डेबिट साइड से। और नेट लॉस कब निकलता है? जब डेबिट साइड बड़ी होगी क्रेडिट साइड से। और लॉजिकली भी जब आप थोड़ा सोचोगे, मैं देखेंगे क्वेश्चंस में हम सोचने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मेरी कमाई है, यहाँ पर मेरी क्या है? कमाई है। अब कमाई मेरी खर्चों से ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है मैं प्रॉफिट में होऊंगा। बोलो हाँ या ना? और अगर मेरे खर्चे जो मेरी कमाई से ज्यादा होंगे तो मैं किस में होऊंगा? लॉस में। तो बस यहीं पर ये चीजें खत्म है। ये जो नेट प्रॉफिट होते हैं, देखो मैंने बना भी रखा है कि नेट प्रॉफिट भाग किसका है? ओनर का है। तो नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर टू कैपिटल। और नेट लॉस को भी हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर टू कैपिटल। प्रॉफिट मिलने से मालिक के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, इसलिए प्रॉफिट को हम कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और लॉस को हम क्या करते हैं? कैपिटल में माइनस। बात खत्म हो गई। बोलो हाँ या ना? तो बच्चों इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लोज, P&L भी क्लोज। अब बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, जो एक पार्टिकुलर डेट पे बनती है, जो क्या शो करती है? फाइनेंशियल पोजीशन। जो क्या शो करती है? फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट में क्या आएंगी? ट्रायल बैलेंस में जितनी भी एसेट्स पड़ी है वो आएंगी, जितनी भी कैपिटल है, जितनी भी लायबिलिटीज है वो। लेकिन बैलेंस शीट रोज रोज नहीं बनती, ना ट्रेडिंग रोज बनता, ना P&L। बैलेंस शीट फुल स्टॉप, मतलब एक पार्टिकुलर डेट पर बन रही है। तो बस बैलेंस शीट देख लीजिए। एसेट्स आ गई, डेटर, कैश इन एंड, कैश एट बैंक, BR, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, क्रेडिटर्स, BP, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सब कुछ आ गया। कैपिटल में हमने क्या करा? नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस। बैलेंस शीट कभी भी क्लोज नहीं होती, ध्यान रखना। बैलेंस शीट कभी क्लोज नहीं होती। अगर बैलेंस शीट क्लोज हो गई तो फिर तो मेरे दोस्तों आपका बिजनेस ही क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे एक चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को आइडिया लग गया है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे एक आधा कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, P&L भी बनाते हैं, और साथ में क्या भी बनाते हैं? बैलेंस शीट भी बनाते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही? जल्दी बताओ। जी सर बिल्कुल क्लियर है। एक जना मुझे बुक दिखा दीजिए फटाफट। तो पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें हम तीनों चीजों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना? PDF बनी हुई थी क्या? अच्छा हाँ, तूने बना रखी है ना PDF? मैंने अपलोड सेंड भी कर रखी है। बातें नहीं, बातें नहीं। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, वरना नहीं। मैं देखता हूँ एक बार बुक हम इंसर्ट। सही है, अच्छा बुक को आप देखो। हाँ जी, बैठ बेटा बैठ, क्लास में बैठ। तेरा फोन मिला रहा हूँ, फोन भी उठा लिया कर, बैठ जा, सही टाइम पे आया। हमारी क्लास में ही है। इसी वाली क्लास में आ जा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। ये तूने कब भेजी थी मेरे को PDF? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तूने टेलीग्राम पे भेजी थी क्या भाई? जी टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया। चल तू भेज दे यार, दोबारा देखो। आओ जी बच्चों, हम क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देख बेटा, क्या नाम है तेरा? श्रेष्ठ।
अब देख हम कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, कैसे P&L बनाएंगे, कैसे बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, ठीक है सर। ये हमारा एक चैप्टर आएगा रेशियो, वहां पे काम आएगा। अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं पहले, अच्छा सा कोई क्वेश्चन जिसमें सारी चीजें आ जाए। चलो, कोई बच्चा सॉल्यूशन नहीं देखेगा, ठीक है। आप मेरे साथ साथ नोट करना चाहोगे या बाद में करोगे, बोलो। मतलब बाद में फिर तुम्हें अलग से नोट कराओ, एक दिन एक क्लास और वेस्ट करो उसके चक्कर में ना। अब हाथ नहीं चल रहे तुम्हारे, ठंड हो रही है और मैं पेपर दे के आ रहा हूँ फिर तो वो तो मजबूरी है तुम्हारी, दे के नहीं आओगे। क्या है, जहाँ पे ऑप्शन है सर वहाँ तो बेनिफिट ले ही लो यहाँ तो नोट्स आ जाएंगे, घर पे आराम से कर लेंगे। कोई बात नहीं, वैसे मुझे लगता है आप सभी बच्चों को नोटिंग करनी चाहिए, बातें नहीं, क्योंकि फिर आपको बाद में दिक्कत होगी बच्चों। थोड़ा सा आदत भी पड़ेगी कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, कैसे, ओए बातें नहीं, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, कैसे P&L बनता है और कैसे बैलेंस शीट बनती है। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे अपनी कॉपी पेन निकाल लेंगे और सभी बच्चे नोटिंग करेंगे मेरे साथ साथ। हाँ जी बैठ जाओ, आपकी नींद खुल गई हो, बैठ जाओ। अब बेटा अब हम एक क्वेश्चन करेंगे फाइनल अकाउंट का। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी जरूर हमें थोड़ा रिप्लाई करें। ये रोटेट ना होगा क्या, बातें नहीं। ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस पे कंसंट्रेट करेंगे और ध्यान देंगे और इसमें पता लगाएंगे कि कौन सा आइटम कहां जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो ऐसा करें हम, सबसे पहले क्या करें, फॉर्मेट बना ले, क्या कहते हो आप लोग। तो पेपर में आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा बेटा, TS ग्रेवाल 2022 एडिशन का क्वेश्चन है और इलस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास 20। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आप सारे बच्चे मेरे साथ फॉर्मेट बनाओगे, कैसे बनता है फॉर्मेट। एक क्वेश्चन है, आपको आदत भी पड़ेगी। अभी क्वेश्चन पहले रिक्वायरमेंट देख लो, कहता है प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करके दिखाओ, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड P&L फॉर द ईयर एंड बैलेंस शीट। ठीक है सर, एक बात ध्यान रखना, ट्रेडिंग एंड P&L के नीचे हम फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं क्योंकि इसमें पूरे साल का रिजल्ट वो आता है, रिकॉर्ड आता है। बैलेंस शीट में एक पार्टिकुलर डेट पे है। इधर देखेंगे सभी बच्चे, पहले हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ अबे क्या हो रहा है, बना लीजिए सभी बच्चे फॉर्मेट। ट्रेडिंग और P&L का हम इकट्ठा बना लेंगे, आप भी बना लो। आपको ना पूरा फोकस कॉन्सेप्ट समझने पे करना है, लेकिन क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन है इसके बीच में से बनेंगे और आपको लग रहा है कि यार नहीं मेरे बिना से काम चल जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हर एक चैप्टर के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-10 क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे। उससे क्या होगा, जो चीज़ें ना माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए सेट होंगी और लॉजिकली सेट होंगी। अब अगर हम सोचे कि ये बिना क्वेश्चंस करे काम चल जाए, वो तो थोड़ा सा थ्योरी वाले चीज़ों में तो हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स में थोड़ी दिक्कत आएगी। बाकी देखते हैं जैसे भी क्वेश्चंस हैं। चलो जी सर, तो सभी बच्चे फॉर्मेट बनाओ। क्या लिखोगे यहाँ पर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सभी बच्चे इधर देखेंगे, हमने एक साथ बना लिया। ठीक है सर, हम अलग अलग बनाना चाहें आप बना सकते हो। टाइम वेस्टेज वाला कॉन्सेप्ट है, आपको मजा आता है टाइम वेस्ट करने में तो आप कर लीजिए। तो फॉर द ईयर एंडिंग, एक बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जब कभी भी आप ट्रेडिंग एंड P&L बनाओगे तो उसके नीचे आप फॉर द ईयर एंडिंग लिखोगे। क्यों लिखोगे फॉर द ईयर एंडिंग? क्योंकि इसके अंदर जितनी भी हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो पूरे साल की होती है।
इसमें कोई पार्टिकुलर डेट की इंफॉर्मेशन नहीं हो। जो सेल होती है, परचेज होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे पूरे साल के होते हैं। बोलो बच्चों, पार्टिकुलर रुपीज, ये डेबिट एंड क्रेडिट। तो फटाफट सभी बच्चे फॉर्मेट को बना लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। इसके बाद हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। ट्रेडिंग छोटा सा रख रहेगा। 11th की बुक लाया है आरुष? सबसे बड़ा कौन? छोड़ यार, ये बढ़िया है। सबसे बड़ा वो जो बोतल पी के खड़ा हो यार, वो तो कुछ अलग ही नहीं है यार। चलो जी बेटा, समझ में आया? यस सर। छोटा बनता है ट्रेडिंग P&L, हाँ? ये सिखाया ट्यूशन वाले ने तुझे? बड़ा सा बना इसको। सुनो बच्चों, सारे बच्चे, हाँ उसने सोचा ट्रेडिंग छोटा सा होता है, बट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेटा, वो क्या रहता है, वो बड़ा है। समझ में आई बात या नहीं है? सर इसमें आप हमारी गलती थोड़ी है, देखो यहाँ दिख ही नहीं रहा, तो ये देखो बच्चों मैंने कितना बड़ा बनाया। समझ आई बात या नहीं आई? बोलो जी सर। तो सर देखो, ट्रेडिंग अकाउंट ज्यादा बड़ा नहीं होता है। इधर देखेंगे तो हम यहाँ पर बस लाइन डाल लेंगे बीच में, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि हाँ यार इतने में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। बोलो बच्चों। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आएगा हमारा, इस तरीके से हो जाएगा। उसके नीचे क्या आएगी, बैलेंस शीट। बनाए बैलेंस शीट? बोलो। चलो शाबाश। सभी बच्चे बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना लेंगे। आपने एक चैप्टर में और बैलेंस शीट बनाई थी, बताओ कौन से चैप्टर में बनाई थी, याद है किसी को? और कौन से चैप्टर में बैलेंस शीट बनाई थी? स्टार्टिंग में बनवा दी थी जबकि हमने। बोलो सर, हमारी एक खास बात है, आप भूल गए? हमारी खास बात है, हम आगे चलते हैं और पीछे का भूलते हैं जी। बात खत्म। लो सुन लो इनकी बात, कह रहा अकाउंटिंग प्रोसेस। अबे अकाउंटिंग इक्वेशन में बनाई थी 1-2 क्वेश्चन में। चलो जी, तो सभी बच्चों का फॉर्मेट मुझे लगता है रेडी हो गया है। मजा आएगा आपको इस चैप्टर में। धर्मवीर तेरे लिए चैप्टर है, बहुत काम का चैप्टर है, ध्यान रखियो। पेपर में सबसे पहले यही करना है तुझे, ठीक है? अब सबसे पहले इसलिए तेरे से ही पूछा जाएगा इस वाले चैप्टर में, ठीक है बेटे? फॉर्मेट बनाया तूने, नहीं बनाया? तो कितने अकलमंद बच्चे हैं, नंगे पैर बैठे हुए हैं, ये नहीं दरी वरी बिछा लेते यार। बना फटाफट बना। चलो जी सर। तो बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट क्रेडिट मत लिखना। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, ध्यान रखना। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लेफ्ट हैंड साइड ही होगी और राइट हैंड साइड क्या होगी, एसेट्स। इसे आप चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी के हिसाब से। बोलो सर मैंने ना पेपर में एसेट्स इधर लिख दिए, लायबिलिटी यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है जी? तो इस तरीके की गलती आप लोगों को नहीं करनी है। लो जी सर जी बिल्कुल क्लियर बात है, आप आगे चलो प्लीज। फॉर्मेट हमारा बन चुका है। फॉर्मेट बनाने से आपको थोड़ा सा आइडिया लग चुका है कि हम क्या करने वाले हैं। चले अब हम करें। अरे बोलो। अब क्या करना है बच्चों बताओ? ये है ट्रायल बैलेंस। इधर देखेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। नीचे क्या दिया हुआ है बच्चों बताओ प्लीज। सभी बच्चे मेरी तरफ देखेंगे। आपको नीचे क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस। क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस। कहता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, P&L बनाओ और क्या बनाओ, बैलेंस शीट। अब हम इसके एक एक आइटम को उठाकर क्लोज करेंगे। इधर देखेंगे, इसके एक एक आइटम को उठाकर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब कौन सी चीज कहाँ डालनी है ये हमें देखना है। जैसे कभी आप लोगों ने खाना बनाया हो, बातें नहीं, कभी खाना बनाया, सब्जी वब्जी बनाई है आप लोगों ने या नहीं? तो हाँ, अगर बातें नहीं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें पहले डलती है। जैसे आप जब सब्जी बनाने जा रहे हो तो आपको पता है यार पहले घी या तेल जो भी डालना है, उसमें जीरा, प्याज, टमाटर जो भी कुछ है
अरे बोलो। सबसे पहले जीरा डालना होता है, पता है आप लोगों को? पहले तेल डालोगे तभी तो अबे हाँ मतलब, अबे तेल तो मैंने बोल दिया लुल्लू, तो भी यार बेटा ध्यान रखा, मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो चुका है कि जीरा भूल जाते हैं हम, फिर वो बाद में जुगाड़ करना पड़ता है। बोलो। अब एक बात बताओ तो बेटा वही ध्यान रखना, एक तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट में वही वाले आइटम जाने, हाँ बस वही वाला पहले वाला काम हो गया। अब आपको दिमाग लगाना बिल्कुल, अब मजाक अपनी साइड, अब दिमाग लगाना और देखना है कौन सा आइटम ट्रेडिंग का है, कौन सा आइटम P&L का है, कौन सा आइटम बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट तो बहुत आसान है, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। ट्रेडिंग में क्या आता है? माल बनने से पहले के खर्चे और जो इनकम होती है। बोलो हाँ या ना? एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड जाएंगे, इनकम हमेशा क्रेडिट साइड जाएंगे। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस है वो हमारे कहाँ जाएंगे? P&L अकाउंट। बोलो बच्चों। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे। हम हमेशा पहले स्टार्ट करेंगे धर्मवीर से, सुन लेंगे सारे बच्चे। पहले धर्मवीर बताएगा, दूसरे नंबर पे वो बताएगा, क्या नाम है? शशांक। ठीक है भाई, फिर बाकी मैं किसी से भी पूछ लूंगा। चलें आगे। चलो तीसरे नंबर पे ये बच्चा बताएगा, हिमांशु। 1 2 3 1 2 3। और चौथे नंबर पे आप बताओगे, क्या नाम है आपका? 5वें पे ये 5वें पे क्या नाम है तुम्हारा? नैन्सी है ना? ठीक है जी सर, बाकी और किसी से पूछ लूंगा। हाँ भाई धर्मवीर, सबसे पहले तेरी बारी। बातें नहीं, डेटर। बेटा जरूरत नहीं है, बुक की जरूरत नहीं, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे। डेटर्स बताओ, डेटर कितने रुपए के हैं? जल्दी से बताओ। 15,000। बोलो हाँ है ना? तो बताओ। हाँ भाई धर्मवीर, कहाँ जाएगा डेटर? बातें नहीं, कोई हेल्प नहीं करेगा प्लीज, हेल्प बाद में कर देना, यहाँ मत हेल्प करो, उन्हें सीखने दो। बता डेटर कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग में जाएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटे। सुशांत, क्या नाम है तेरा? शशांक, कहाँ जाएंगे डेटर? ट्रेडिंग में, डेबिट साइड। ठीक है। हाँ जी बेटे, डेटर्स किताब बंदी कर दोगे तो ज्यादा बेटर है, वरना सॉल्यूशन देख के बताने की कोशिश करोगे। बोलो। देखो हमारे कितने बच्चे इंटेलिजेंट है। टेंशन सर जी, आपको प्राउड फील करना चाहिए, आपने इतनी मेहनत करी है पूरे साल। हाँ बेटे, डेटर कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। कौन सी साइड जाएंगे? बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, एक लायबिलिटीज होती है और एक एसेट्स होती है। बातें नहीं बेटा, एसेट्स। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे। हाँ जी नैन्सी, कोई बात नहीं, चलो आप बता दो चौथे नंबर पे। डेटर्स। देखो मुझे बहुत जरूरी है, आप देखो मुझे कितना आता है ये मैटर नहीं करता, आपको कितना आता है ये मैटर करता है। मैं उसी हिसाब से बताऊंगा यार, आपको घबराना नहीं है और हेल्प नहीं, मैं चाटे मारूंगा फिर अभी। कोई किसी की हेल्प नहीं करा, चुपचाप बैठेंगे। हाँ जी, ट्रेडिंग में जाएंगे। अच्छा जी, हाँ जी ट्रेडिंग में। ठीक है जी, 5 बच्चे हो चुके हमारे। क्या नाम है? प्राची। हाँ हाँ हाँ, बातें नहीं। शाउट, हेलो सर, शाउट आउट दे दो। ये क्या भाई, शाउट आउट दे दो? हाँ बोलो अपना नाम ले। अच्छा ये कह रहे हो? हाँ जी शशांक भाई, हेलो हेलो भाई। मेरी समझ में नहीं आया, थोड़ी इंग्लिश कमजोर है यार ना। हाँ बताओ बेटा, इतना टाइम लगाओ तो बस हो गया। मैं तो जबरदस्ती ये सोचता हूँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, क्या यार बेइज्जती कराने वाली बात है। हाँ जी 6 दिन लगेंगे क्या बताने? बता दो, कहीं तो जाएंगे। कहाँ, कौन सी साइड जाएंगे बैलेंस शीट में? एसेट साइड। हाँ भाई वो बताएगा पीछे। क्या नाम है तेरा? गोरांश। गोरांश, बातें नहीं। ट्रेडिंग में। अच्छा हाँ भाई ट्रेडिंग, बहुत बढ़िया। हाँ भाई ये बताया गौरव। किताब बंद कर दो वरना तुम सॉल्यूशन देख लो। किताब बंद कर दो सारे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारी फिर बेकार में आदत तुम्हारी खराब हो जाएगी। कोई सा आइटम नहीं दिख रहा मेरे से पूछ लेना। हाँ भाई बैलेंस शीट। कौन सी साइड? एसेट साइड। हाँ जी चलो जी, अब प्लीज सभी बच्चे ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे। ओए बातें नहीं प्लीज।
जितने बच्चों ने ट्रेडिंग में डाला है भाई, मुझे समझ में नहीं आया कि आप कौन से कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हो, क्या है, बट कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेटर का मतलब क्या होता है। अगर आपको डेटर का मतलब नहीं पता है तो फिर तो आप गलत कर रहे हो। शायद क्या पता, शायद सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, लगता है मुझे भी आपके ट्यूशन आना पड़ेगा। हाँ भाई आ जाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप ऑनलाइन क्लासेस लेते रहो, सही है। इधर देखो, अरे ये कॉलेज वाले बच्चे होंगे ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साइंस वाले हैं, तो मैंने उनको बोला आप मेरे लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो, वरना उनको अकाउंट्स में प्रॉब्लम ही रहेगी हमेशा अगर स्टार्टिंग में फाउंडेशन नहीं करें। ऐसा होता है ना, साइंस वाले बच्चे बीकॉम वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। तो सभी बच्चे प्लीज इधर देखेंगे। अब मुझे नहीं पता आप डेटर्स को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, वैसे मैं आपको बता दूं, डेटर वो लोग होते हैं जिन्हें हम उधार सामान बेचते हैं और जिनसे हमें पैसे मिलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन से भी कनेक्ट करो, और इतने सारे चैप्टर आप पढ़ कर आए हो यार, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी डेटर एसेट साइड में आते थे, लेजर में भी आपने देखा, ट्रायल बैलेंस में भी। बेटा डेटर तो हमारी एसेट्स होती है, दिस इज नॉट सेल्स, ये सेल थोड़ी है। पता नहीं आपका क्यों दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, ट्रेडिंग में ले जाओ, मतलब कुछ पहले ना उसको समझो वो है क्या। देखो इधर देख लीजिए प्लीज, कोई भी आइटम क्या होगा, या तो एसेट होगा, या तो कैपिटल होगी, या लायबिलिटी होगी, या एक्सपेंस होगा, या रिवेन्यू, इनमें से इसके अलावा कुछ थोड़ी होने वाला है। जवाब दो भाई, तो जल्दबाजी मत करो, पहले आप आइटम को देखो ये लग क्या रहा है आपको। मतलब नहीं पता है तो फिर उसका मतलब जानने की, मतलब आपको 99% पता होगा। डेटर वो लोग जिन्हें उधार सामान जिनसे हमने पैसे लेने हैं, तो डेटर बेटा हमारी एसेट्स है। समझ आई बात? ये डेटर इज नॉट एन एक्सपेंस। तो जो बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट में ले जा रहे थे वो बिल्कुल गलत है। ट्रेडिंग अकाउंट में गिने चुने आइटम जाएंगे। अब मैं बता नहीं रहा हूं, वरना फिर आप बिल्कुल करेक्ट बताते रहोगे हर बारी। अभी तो मैंने बताया। चलो तो बेटा ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो आप डेटर्स यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों, मेरे साथ साथ सभी बच्चे लिखेंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी लिखेंगे। हाँ जी भाई, सोहम विरुलकर, लव यू सर। हाँ भाई लव यू भाई, ठीक है। चलो जी सर, हाँ लव यू भाई बोल दिया मैंने, और क्या लव यू टू बोलूं स्पेशली। थैंक यू सो मच भाई, आप लोग सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, बहुत अच्छा लगता है। बाकी कितने सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनसे लाइक नहीं होता, कमेंट नहीं होता। हमारे से तो वो सारा सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन जब उनके सपोर्ट की बारी आती है तो उनसे कुछ नहीं होता। बड़ा गंदा लगता है प्रैक्टिकली बताएं तो। चलो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं ओपनिंग स्टॉक। बताइए, थोड़ी स्पीड हमें पकड़नी पड़ेगी। अब बताओ, नहीं बेटा जब जिससे पूछूंगा वही बताएगा, आपको तो बिल्कुल नहीं, आपको सबसे लास्ट में बताना है, ठीक है जी। बताइए जी, ओपनिंग स्टॉक है ये, कौन सा स्टॉक है ये, ओपनिंग स्टॉक। इससे स्टार्ट करेंगे। धर्मवीर जल्दी जल्दी बता बेटे, कौन सी साइड, डेबिट साइड। हाँ भाई शशांक, हाँ जी डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बिल्कुल सही है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट है, क्योंकि ये सामान पिछले साल नहीं बिका था, इस साल बिकेगा, तो इस साल हम इसे अपनी कोस्ट का पार्ट बनाएंगे। इधर देख लीजिए, इस साल हम इसे क्या बनाएंगे, अपनी कोस्ट का पार्ट, इसलिए हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर चले गए। बताइए मेरे दोस्तों, कितने रुपीस का है सर ये, 50,000 रुपए। चलो कोई बच्चा देख के नहीं बताएगा, अपने आप से चीट नहीं करना, इतना आसान चैप्टर है, एक एक आइटम को उठा के डालना है बस, और कुछ भी नहीं करना, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। 2-3 क्वेश्चंस में गलती होगी, उसके बाद माइंड ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और होमवर्क कर लेना, वरना कल 4 बजे आओगे तो बेटा 9 बजे तक बिठा के रखूंगा, या ध्यान रखना सर, और यहीं बिठा के करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस फिर। चलो जी सर, सबसे पहले हम धर्मवीर से शुरुआत करेंगे। हाँ भाई धर्मवीर बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग, शाबाश, वेरी गुड। एसेट्स कह रहा सर, इतनी बेइज्जती मत करो, मैं इंटेलिजेंट हूँ यार, ऐसी बात, अगर मैं अपने पे आगे सारे क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा 1 मिनट में। हाँ भाई शशांक बताओ, एसेट। सर एक बात तो ये भी हमने नहीं बताया तो क्या ही फायदा। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है, हमारी एसेट्स। तो देखो कितने आसान है, धर्म भी साथ साथ करता रहियो नोट, मुझे लग रहा है तू नोट नहीं कर रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग लिख लीजिए 1 लाख रुपए, कॉमा वगैरह जरूर लगाएंगे, प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, ठीक है जी सर, बिल्कुल सही, शाबाश। आ जाओ भाई ट्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, मोस्ट वेलकम है आपका। चलो जी सर, इसके बाद चलते हैं कैश इन हैंड, बच्चों वाली चीजें शशांक बताएगा। हाँ भाई कैश इन हैंड, एसेट्स। हाँ जी बेटा हिमांशु, एसेट तो यार बच्चों वाली चीज है, कैश पड़ा है तो कैश हमारी एसेट्स है, तो मैंने बोला एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज में तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, दिक्कत आएगी बस खाली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो कैश इन हैंड कहाँ आ जाएगा, एसेट साइड।
16,000 रुपये। लिख लो फटाफट सभी बच्चे। ये लिया, इसके बाद चलता है कैश और बैंक। ये जो है, ये भी हमारी क्या होती है? एसेट्स। पैसा हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। नहीं, तो कैश और बैंक भी हमारी एसेट्स हो गई है। कितने रुपए हैं? 40,000 रुपये। चलो जी सर। इसके बाद अब हम पूछेंगे नैन्सी। नैन्सी बताएगी हाँ जी नैन्सी वेजिस आया है जी नया आइटम। बातें नहीं बेटा, और सभी ये जो पायलट बनते हैं अपना मुंह बंद रखेंगे, जब पूछूंगा तभी बता देना, पीछे से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। जरा सा भी हिंट दिया हमारे बच्चे के कॉन्सेप्ट खराब हो गए, कोई फायदा ही नहीं है। फिर सही में हेल्प करनी है, बच्चे का आंसर नहीं आ रहा क्लास के भाभी चल बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, मेरे से पूछ, ग्रुप में पूछो, वहां पर रिप्लाई करो तो फायदा। यहाँ पे तुम उसे जबरदस्ती सीखने के लिए, ना सीखने के लिए मजबूर कर रहे हो। जरा सा हिंट देके, यहाँ हिंट तो देना ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी बताइए नैन्सी। वेजिस ट्रेडिंग, क्यों जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड? हाँ तो वेजिस है तो, हाँ लॉजिक बताओ। तो वेजिस है, वेजिस हम किसको पे करते हैं? मजदूरों को। और मजदूर कहाँ पर काम करते हैं? फैक्ट्री में। और माल बनने से पहले का खर्चा, और माल बनने से पहले के सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? हम क्लोजिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग। वेजिस के बैलेंस डेबिट है, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट। तो लिख दीजिए सभी बच्चे वेजिस। ठीक है बच्चों, लिख दीजिए कितने रुपए के वेजिस है? 30,000। चलो सर आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं बीआर। बीआर की बात आती है, बीआर बच्चों वाली चीज है। हाँ भाई धर्मवीर बताओ व्हाट इज बीआर? बीआर क्या होता है? एसेट। शाबाश, वेरी गुड। बीआर बिल्कुल सिंपल हमारी एसेट है, एक ऐसा बिल जिसके थ्रू हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। तो बीआर हमारे लिए एक एसेट्स होती है, एसेट्स के बैलेंस डेबिट होंगे तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल दीजिए बीआर। भाई फरवरी एंड मार्च के बिगिनिंग में मानकर चलो मेरे हिसाब से तो बीआर मेरे दोस्तों कितने रुपए के हैं? 20,000। बात खत्म। आगे चलते हैं। इसके बाद फटाफट बताइए सभी बच्चे, इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस, इधर देखेंगे सभी बच्चे। इंटरेस्ट एक ऐसा आइटम है जो इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी। देखो देखो नजर पड़ गई मेरी, इस तरफ भी है इंटरेस्ट, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो देखो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनकम है या एक्सपेंस है? बच्चों वाली चीज, अगर हमने पे करा है तो हमारा एक्सपेंस है, और अगर हमें मिला है तो हमारी इनकम है। अब सर पता कैसे चलेगा? इसमें तो बताइए। वो तो बता रखा है, वो तो तुम देखो ना, डेबिट बैलेंस लिख रखे हैं। तो डेबिट बैलेंस किस चीज के होते हैं बताओ? एक्सपेंसेस के। और क्रेडिट बैलेंस किस चीज के होते हैं? इनकम के। वो लिख के थोड़ी बताएगा, बोलो हाँ या ना। तो इंटरेस्ट अगर डेबिट साइड में, इट सिंपली मींस ये हमारा एक्सपेंस है। और कौन सा एक्सपेंस है ये? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? पीएनएल। देखो पीएनएल की एक लाइन छोड़ देना, इधर देखो जहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल कराया आपने उसमें एक लाइन छोड़ देना। बताओ क्यों छोड़नी है एक लाइन? जल्दी से बताओ। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, वो यहां पर आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आप इस वाले इंटरेस्ट को डालिए जो डेबिट साइड में है। ठीक है मेरे दोस्तों, और कितने का इंटरेस्ट है? 2,000 रुपए का है। फटाफट हम क्लोजिंग कर रहे हैं, एक भी आइटम छूटना नहीं चाहिए वरना आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है बच्चों, चलो जी बैड डेट्स। हाँ जी बताइए प्राची, बताओ बैड डेट्स कहाँ जाएगा? ये व्हाट इज बैड डेट्स? बैड डेट्स क्या होता है? बातें नहीं। हाँ पैसे डूब गए तो लॉस है हमारा एक तरीके। कहाँ जाएगा ये? बातें नहीं। बैड डेट्स कहाँ जाना चाहिए जल्दी बताओ। नहीं बेटा देखो देखो ट्रेडिंग में क्या आता है जल्दी से बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है? जो माल बनने से पहले के खर्चे डायरेक्ट विच कैन बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। ट्रेडिंग अकाउंट में गिने चुने आइटम जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे वेजिस है, कैरीज इनवार्ड है, फैक्ट्री का रेंट है, फ्यूल है, ये सब जाता है। उसके अलावा सब कुछ क्या है? इनडायरेक्ट। और जो समझ में ना आए ना, ध्यान रखना, जो समझ में ना आए वो सीधा पीएनएल में जाएगा। बात आई समझ या नहीं? बैड डेट्स हमारा लॉस है, और लॉस कहाँ जाएगा मेरे दोस्तों? बच्चों बताओ पीएनएल। इसलिए आपको बोला है कि घर पे आके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको एक आदत बनेगी। तो बैड डेट्स डाल दीजिए सभी बच्चे पीएनएल के डेबिट साइड। प्लीज कोई भी बच्चा बातें ना करे। बैड डेट्स हमारा 5,000 रुपए का है, कितने का है? हाँ 5,000 रुपए का है। चलें बेटा आगे, समझ आ रहा है? पक्का समझ आ रहा? हाँ जी भाई बिल्कुल सपोर्ट करो यार, करना भी चाहिए, बनता भी है। रिपेयर्स ये बताएगा भाई साहब, क्या नाम है इसका? गोरांश। रिपेयर्स बता बेटा, रिपेयर कहाँ जाएगा जल्दी बता।
देखो डेबिट बैलेंसेज चल रहे हैं, तो डेबिट बैलेंसेज आप पहले ही सोच लिया करो, या तो एक्सपेंस होगा या लॉस होगा या एसेट होगी। तो है तो हमारा एक्सपेंस। अब बता बेटा रिपेयर, जल्दी बता। ट्रेडिंग में, हाँ जी, क्या नाम है इसका, धर्मवीर। रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस क्यों जाएगा पी एंड एल में? शशांक बता भाई, रिपेयर्स पी एंड एल में जाएगा। रीजन भी क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट होता तो जाता बेटा, ठीक है। तो किसी का भी नंबर आ सकता है, सभी बच्चे रैंडमली तैयार रहेंगे। रिपेयर्स लिख दीजिए पी एंड एल के डेबिट साइड, ठीक है सर। थैंक यू भाई। भाई अगर नहीं आता तो आप रुकिए, चैप्टर देखिए, बाकी आप बाद में भी देख सकते हो थोड़ी स्पीड करके। इसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्चर्स। तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स एक तरीके से फर्नीचर हो गया, उसकी फिटिंग्स वगैरह हो गई हैं, ये सब हमारा फर्नीचर एंड फिक्चर्स है। तो जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारा फर्नीचर्स है, ये हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। तो मेरे दोस्तों एसेट साइड में लिख दीजिए आप सारे बच्चे फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितने रुपए के हैं बच्चों बताओ? फर्नीचर एंड फिक्चर्स है 15,000। इसके बाद आपका डेप्रिसिएशन क्या है मेरे दोस्तों? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन इज नॉट एन डायरेक्ट एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन हमेशा कहाँ जाएगा? पी एंड एल के डेबिट साइड। क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन का खर्चा कस्टमर से चार्ज करने लग गए तो भैया बहुत महंगा प्रोडक्ट हो जाए। समझ में आई बात या नहीं है? जल्दी से बताओ। जी सर बिल्कुल क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलें बेटा आगे। डेबिट साइड के आइटम हमारे क्लोज हो चुके हैं, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, एक भी आइटम छोड़ना नहीं है। और चलते हैं रेंट। तो ये डेबिट ही चल रहा है अभी तक, ध्यान रखना अभी डेबिट ही चल रहा है। रेंट बताओ कहाँ जाएगा रेंट? रेंट ट्रेडिंग में या पी एंड एल में? रेंट। देखो अगर रेंट के सामने लिखा रहता फैक्ट्री का रेंट है, फिर जाता ट्रेडिंग में। अब साइलेंट है तो हम मानकर चलेंगे कि ये ऑफिस का रेंट है और ये कहाँ जाएगा? हमारे पी एंड एल में। तो रेंट को आप डाल दीजिए मेरे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसी तरीके से आपको आइटम्स को डालना है, जो कि काफी ज्यादा आसान काम है। आसान है या मुश्किल है बताओ फटाफट। एक एक आइटम को देखना है, सोचना है, डालना है, ठीक है बच्चे बताओ। सैलरीज, सैलरीज कहाँ जाएगी? हाँ जी निधि, ट्रेडिंग में। क्यों जाएगी ट्रेडिंग में बताओ? सैलरीज किनको देते हैं बताओ? पढ़े लिखे को देते हैं या लेबर को देते हैं? एम्प्लॉइज को। और लेबर को क्या देते हैं? वेजेस। एम्प्लॉइज कहाँ पे काम करते हैं? फैक्ट्री में। बिजनेस में तो करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। अगर वेजिस होता तो वेजिस जाता, कहाँ जाता? ट्रेडिंग में। सैलरीज कहाँ जाएगी? पी एंड एल में। समझ आई बात? सैलरीज को डालिए पी एंड एल में 20,000 रुपए। तो सैलरीज करके लिखो 20,000 रुपए। ड्राइंग्स बताओ, ड्राइंग्स का क्या करेंगे? समझाया था मैंने आप लोगों को। ड्राइंग सर जी एक अलग आइटम है, ड्राइंग्स की जगह बैलेंस शीट में है। और कहां पर है बच्चों बताओ? कैपिटल में से माइनस कर। कैपिटल हमें अभी मिल जाएगी थोड़ी देर बाद, जब मिलेगी तब देख लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, बस माइनस करके दिखा देंगे इसको। कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। 1 बाय 1 हम एक एक आइटम को लेकर चलते हुए चलेंगे। चले बेटा आगे बोलो। जी सर बिल्कुल। यहाँ तक समझ आ गया होगा मुझे लगता है आप सभी बच्चों को। बोलो। जी सर बिल्कुल क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली ऐसी टेंशन वाली बात लग नहीं रही है हमें। फिर भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। आज घर पे जाके आज रात को कम से कम 4-5 क्वेश्चंस पूरे ट्राई करना। जिस आइटम में दिक्कत आए ग्रुप में डालते रहना, मैं साथ के साथ वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको रिप्लाई भेजता रहूँगा। आप चाहो वैसे तो कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है, बट चाहो तो जमा घटा के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलें बेटा आगे। परचेजेस, परचेजेस कहाँ जाएगा बताओ? परचेजेस सर जी ये तो ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्सपेंस है, बोलो हाँ या ना। जो हम गुड्स परचेज करते हैं उसके लिए हम परचेज अकाउंट बनाते हैं, तो परचेजेस को यहाँ पर डाल दीजिए डेबिट साइड।
तो बच्चों परचेजेस को हमेशा आउटर कॉलम में मत लिखा करो, क्योंकि इसमें परचेज रिटर्न हो सकता है। या तो आप क्रेडिट बैलेंस में चेक कर लो, क्योंकि परचेज रिटर्न के बैलेंस क्या होंगे, क्रेडिट, हाँ या ना। अगर कोई परचेज रिटर्न होगा तो उसको माइनस करके दिखाना पड़ेगा, याद है आपको या नहीं? लेकिन नहीं है, यहाँ पर कोई भी क्रेडिट बैलेंस में परचेज रिटर्न नहीं है, तो आप सीधा आउटर कॉलम में लिख सकते हो। ये वाला कॉलम इनर है, जो पार्टिकुलर्स वाला वो इनर है, और ये वाला क्या है, आउटर है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जनरल एक्सपेंस, तो जनरल एक्सपेंस इनडायरेक्ट नेचर के हैं, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हम लोग हमेशा उसको इनडायरेक्ट नेचर का ही मानेंगे। जितने भी एक्सपेंसेस है वो कहाँ जाएंगे मेरे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, अगर वो इनडायरेक्ट नेचर के हैं। और अगर डायरेक्ट नेचर के तो वो कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। समझ भी आ रहा है या ऐसे ही चल रहा है काम, बोलो पक्का। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी, बच्चों वाली चीज है, कहाँ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी, बोलो फटाफट, क्या कहाँ जाएगी, बस कहाँ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट की एसेट साइड। एसेट्स है हमारी यार, या खर्चा होता है, खर्चा थोड़ी है। खर्चे और एसेट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये, खर्चे का बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है, खर्चा लंबे टाइम तक बेनिफिट नहीं देने वाला। एक महीने बिल्डिंग यूज कर ली, रेंट पे करो, एक महीने का रिचार्ज कराया फिर दोबारा कराओ। एसेट क्या है, एक बार ले ली और वो लॉन्ग पीरियड तक चलती रहेगी ज्यादातर केस में। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट हो गई। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख दीजिए सभी बच्चे, प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए की है बच्चों बताओ, प्लांट एंड मशीनरी 57,000। 25,000 की नहीं है बेटा, 57,000। 25,000 रुपए का जनरल एक्सपेंसेस है वो हमने डाल दिया है। ठीक है बच्चों, ऐसी भी गलतियां हो जाती है हमारे से, हम लोग आइटम बैलेंस गलत लिख। चले हम क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल 2.5 लाख रुपए की है। कैपिटल कहां पर, बातें नहीं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड उठा के डाल दीजिए कैपिटल। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर कि आपका हर एक आइटम, बातें नहीं करे कोई बच्चा, आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि आपका हर एक आइटम कहाँ जा रहा है बच्चों बताओ, या तो वो जा रहा है ट्रेडिंग में, या फिर वो कहाँ जा रहा है P&L में, या फिर कहाँ जा रहा है मेरे दोस्तों बैलेंस शीट में, या फिर कहाँ जा रहा है बैलेंस शीट में। तो सर इसी को बोलते हैं हम क्लोजिंग करना। क्या बोलना, क्लोजिंग करना। इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इनकम है तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड। क्यों है सर इनकम, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि कौन से बैलेंस है, क्रेडिट। इंटरेस्ट दोनों थे, एक डेबिट साइड भी था और एक क्रेडिट साइड भी। तो ये वाला इंटरेस्ट क्रेडिट वाला है, कितने रुपए का है, 6,000 रुपए का। चलें जी आगे, बोलो। क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होते हैं जल्दी से बताओ, ये तो पता ही होगा आपको या ये भी नहीं पता है। क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी साइड में डाल दीजिए 70,000। इसलिए आपके हाथ से कराना बहुत जरूरी होता है, कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है। ठीक है बच्चों, वरना तो आप खुद से नहीं करोगे तो कभी जिंदगी में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। 70,000। चलो सर बिल्कुल क्लियर बात हो चुकी है। सेल्स बताओ, सेल्स कहाँ जाएगी, फटाफट बताओ सभी बच्चे। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि सेल्स हमारा डायरेक्ट रिवेन्यू है। ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो। पहले भाई ये वाले बच्चे मत बोला करो, जो आपसे जब पूछा जाए तभी आपको बताना, देवांश और साक्षी, बाकी और कोई भी बच्चा बोल सकता है। सेल्स कहां पर जाएगी बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो। इसके बाद बिल्स पेबल, ये भाई बताएगा, हाँ भाई क्या नाम, बिल्स पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। बिल्स पेबल क्या होती है, लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज कहां जाएगी बच्चों बताओ, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ठीक है बेटा, बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटीज है। 40,000। ठीक है, सबसे लास्ट में अब एक एडजस्टमेंट और है। एडजस्टमेंट हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होगी, बाकी अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, वहां पर इंप्लाइड एडजस्टमेंट भी आएगी। 31 मार्च 22 को स्टॉक है, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। ये वाला कौन सा स्टॉक है मेरे दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास क्वेश्चन में 1 लाख का है। कितने का है, 1 लाख का। तो क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट के हमेशा 2 इफेक्ट होंगे, ध्यान रखना। एवरी एडजस्टमेंट विल हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट, या आप लिख सकते हो एवरी एडजस्टमेंट विल हैव मिनिमम, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव मिनिमम
2 इफेक्ट, हर एक एडजस्टमेंट के कम से कम कितने इफेक्ट होंगे? ट्रायल बैलेंस के आइटम के 2 इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा करके आ रहा है। ट्रायल बैलेंस में कौन सा आइटम पहुंचता है? जिसकी जर्नल बन चुकी है, बोलो हाँ या ना। और जैसी जर्नल बनी तो 2 इफेक्ट आ गए, एक डेबिट हो गया और एक क्रेडिट हो गया। जर्नल के बाद क्या बनती है? लेजर। लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। तो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे, वो हम अगले चैप्टर में समझेंगे। अब बताइए क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? जल्दी से बताओ। 2 जगह जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ जाएगा? सर जी एक तो बहुत आसान आपने समझाया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। कॉस्ट को नलीफाई करने के लिए 1000 और 800 टी शर्ट वाला एग्जांपल याद रख सकते हो, बोलो हाँ या ना। और दूसरा इफेक्ट, सर इस पे मेरा अधिकार भी तो है, ये मेरी दुकान में सामान पड़ा हुआ है, मेरी 200 टी शर्ट्स बच गई है, तो सर जी है तो मेरी ही ये, बोलो हाँ या ना बच्चों बताओ। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे दोस्तों ये हमारा एसेट्स भी है। 200 टी शर्ट लिख रहा हूँ याद रखने के लिए, याद रह जाएगा। पेपर में कोई जरूरत नहीं लिखने की, समझ आया? अब आप देखोगे तो ईच एंड एवरी आइटम इज ट्रांसफर्ड, आप चेक कर सकते हो कोई सा भी आइटम छूटा ना हो। अब हम करेंगे क्लोजिंग, पैकिंग करेंगे। क्या करेंगे? पैकिंग। ट्रायल बैलेंस हमारा क्लोज हो चुका है, गलती से अगर एक भी आइटम छूट गया होगा तो हमारी गलती हो जाएगी, मतलब हमारा आंसर सही नहीं आएगा। अब हम मैच करेंगे, इधर देखेंगे। सभी बच्चे नोटिंग बाद में कर लेना, पहले एक प्रोसेस समझ लीजिए, क्योंकि ये बार बार नहीं समझेंगे। अब आप घर पे आके आपको इसी तरीके से क्वेश्चन ट्राई करने हैं। सही बच्चे मेरी तरफ देखेंगे। अब एक बार बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट को देखो, नजर मारो इस पे, और किस तरफ का टोटल ज्यादा लग रहा है, फटाफट बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरफ का टोटल आपको ज्यादा दिख रहा है? हेलो, हाँ जी जी। अरे भाई यार फोन तो उठाया करो। अच्छा तो बताओ फिर। हाँ ठीक है। हाँ सुन, हाँ कर दो आप। जो मैंने आज आपको व्हाट्सएप पे फाइल भेजी वो मिल गई सारी, जो नोट्स भेजे हैं। हाँ 218 पेज के 5 सेट बनाने हैं उसके, और उसमें जो फ्रंट में डालना, जो अकाउंटेंसी की मेरी फोटो लगी हुई कवर पेज जो है वो, हाँ वो बना रख। उसके बाद डाल देना ऐप वाला, डाल देना, और पीछे वो छोटा सा डाल देना ऐप, ठीक है। हाँ उसके बाद बुक लगा देना, पूरी स्पाइरल बना देना अच्छे से। 5 सेट बना के लिया ना, आज ही लिया ना। और फिर तुम फोन कैसे करोगे मुझे? हाँ ठीक है, मेरे को फोन कर देना, मैं ले लूंगा आपसे, ठीक है। ओके भाई। हाँ जी सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे प्लीज। आई होप समझ आई होगी बात आप सब बच्चों को, बोलो। तो देखो बच्चों यहाँ पर गलती मत करना यार, इतना तो कोई भी अंदाजा लगा लेगा ये ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। और ये आपको लेजर में भी सिखाया था, जो ज्यादा होता है वो हम कहाँ लिखते हैं? दोनों तरफ। जो ज्यादा होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? दोनों। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, रिजल्ट क्या मिलेगा बताओ? क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो क्या मिलता है? ग्रोस प्रॉफिट, बोलो बच्चों। तो इसमें से 2,70,000 में से तो आप ऐसे माइनस कर दो, कितना आएगा? 1,80,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90,000। कितना आएगा? 90,000। इसको आप लिख दीजिए ट्रांसफर टू P&L। इसको अगली क्लास में भी सिखाऊंगा कैसे हम डायरेक्टली भी करते हैं। फिर अब आप अपना आंसर मैच कर सकते हो कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है। समझ आई बात या नहीं आई बच्चों? ऐसे एक एक आइटम देख के चेक नहीं करना है, बाद में सीधा लास्ट में चेक करो। तो आपके बुक में 90,000 बिल्कुल सही है, तो इसको आप सभी बच्चे लिख लीजिए जल्दी से। फिर मैं आपकी क्लास क्लोज कर रहा हूँ ये वाली आज की। अब ये देखो मैंने एक लाइन छोड़ी थी आपके लिए, ये इसके लिए छोड़ी गई थी, क्योंकि ये हमारा नून घी निकला है। अब हम वो वाला घी निकालेंगे बिल्कुल जो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, बोलो। तो ये आ गया 90,000। तो अब आप कह सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट क्या मिला बच्चों बताओ? ग्रोस प्रॉफिट। अब बताओ P&L अकाउंट में कौन सी साइड ज्यादा लग रही है? किस तरफ का टोटल ज्यादा लग रहा है? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बोलो फटाफट बताओ सारे बच्चे। सर जी बच्चों वाली चीज है 96। इधर देखो 96, इधर 5 और 2 7 और 3 10 और 10 20 छोटे छोटे आइटम है। सर जी क्रेडिट साइड का ज्यादा है। किसका ज्यादा है? क्रेडिट साइड। तो 96,000 इसको दोनों तरफ लिख दीजिए। यहाँ पर हम डाल देते हैं, टोटल कर लो इसका। 2 5 7 और 3 10 और 10 20 और 8 28, 28 और 5 33, 33 और 40 73।
73,000 साइड में लिख लो और 96 में से 73,000 माइनस कर दो, कितने का आ जाएगा? 1 2 3, 6 में से 3 गए 3, 23,000। तो 23,000 रुपये का मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। 23,000 का क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लिख दीजिए सारे बच्चे फटाफट। ये बैलेंसिंग फिगर निकला है। कभी आप सोचो कि यार ये क्वेश्चन में गिवन था, नहीं, इसी के लिए आप लोगों ने फाइनल अकाउंट बनाया। जी बिल्कुल सही आया सर, शाबाश, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका नेट प्रॉफिट भी क्या आ रहा है? सही। अब ऐसा आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाए तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इसमें अब हम ऐड करके दिखाएंगे नेट प्रॉफिट। बोलो बच्चों, यहाँ पर देखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम ऐड करके दिखाएंगे। कैपिटल में कितना ऐड करेंगे? जल्दी से बताओ। 23,000। सही बच्चे, प्लीज देखेंगे इधर, देखो फटाफट। नेट प्रॉफिट यहाँ से ऐड हो गया। समझ आया या नहीं आया? 2.5 लाख 23 प्लस हो रहा है, 20 माइनस हो रहा है, तो 3,000 प्लस ही कर दो सीधा। तो कितना आ गया? 2,53,000। 2,53,000 टोटल कर लीजिए। अब इसका कितना आएगा? इसका टोटल आएगा 1 2 3, 3 का 3, 5 और 7 12 और 4 16, हासिल 1 2 और 1 3, 3,63,000। एक तरफ का आप चेक करो, दूसरी तरफ का भी देख लेते हैं। 3,63,000। सर वेरी गुड सर, लायबिलिटी साइड का बिल्कुल सही है। एसेट साइड का भी टोटल कर लेते हैं जल्दी से। तो सर जी ऐसे कर लेते हैं यार, 15 15 30, 15 और 15 30 40 70, 15 15 30 और 40 70, 70 और 20 90, 90 और 5 95, 95 और 10 1,05,000, 1,05,000 और 7 1,12,000, 1,12,000 और 50 1,62,000, 62 और 1 बच गया था, यहाँ से एक छोड़ दिया था हमने 63, 1,00,000। ठीक है बिल्कुल, 3,63,000। बोलो हाँ या ना? तो बच्चों इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट टैली। आई होप आप सही बच्चों को समझ आया होगा प्रोसेस क्या है। बोलो। तो आपको जो क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम दिए थे वो प्लीज ट्राई करना सभी बच्चे। अगर क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट भी दे रखी है और मार्केट वैल्यू भी दे रखी है तो उन दोनों में से जो भी कम होगा वो लेना है आपको। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उसको आप कंसिडर करोगे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए या फिर बैलेंस शीट के लिए। ठीक है बच्चों, बातें नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, 21 है, ये आप ट्राई कर लेना। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे वो सारे होमवर्क प्लीज आप सभी बच्चों को करके लेकर आने हैं। और कल अगर आपको होमवर्क नहीं मिलता है, मैं पहले ही बताया था, उधर इधर देख लीजिए सभी बच्चे। कल अगर आप होमवर्क नहीं करके लाते हो तो कल आप ये मानकर चलिए 4 बजे से 9 बजे तक की तुम्हारी क्लास होने वाली है। चाहे तो और ना कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, ध्यान रखना। यहीं पे बैठा के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, रोते रहना फिर। तो इसलिए ज्यादा बेटर है अपने पहले से करके ले आना। जो डाउट्स होंगे वो पूछ लेंगे, और नहीं करके लाओगे तो कल तुम्हारी यही पनिशमेंट रहेगी। सर लास्ट क्लास में आई थी, होमवर्क रिपीट कर दीजिए क्या? हाँ जी भाई, एक जना होमवर्क डाल दो भाई ग्रुप में। ग्रुप में सेंड कर देना है। व्हाट्सएप पे सर टेलीग्राम पे कर स्क्रॉल डाउन करना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? बोलो। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।